ऐसा भी इसी वक्त जल्दी से फौरन निकालो। ठाकुर साहब, मेरे पास पैसे तो है नहीं, और गरीबों को ठाकुर नहीं तो ना सताओ। हमारा पैसा इसे नहीं दो क्या? ठाकुर साहब, पैसे मेरे पास है नहीं। नहीं है? जी हाँ। क्यों बहाना बना रहे हो? नहीं ठाकुर साहब, बहाना नहीं बनाता हूँ। बहाना नहीं बनाते हो तो इतने दिन से पैसे नहीं दे रहे हो, बहाना नहीं तो और क्या रहा? ठाकुर साहब, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं मजदूरी करके आपका पैसा दे। अरे बुड़बाक, हम तुम्हारी तबीयत कट्ठे का नहीं ले रखे हैं राम सिंह, और बनाता है क्यों बेहया तू बहाना। बनाता है क्यों बेहया तू बहाना। मेरा नाम भो नहीं। तू अदा कर हमारी रकम, जल्द से तू अदा कर हमारी, नहीं तो परे मार। बहुत गर्मी चढ़ रखी है ठाकुर। हंटर छोड़ते हो या कि नहीं? सुन मेरी बात, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हंटर छोड़ता नहीं छोड़ता है। ठीक है छोड़ूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात तो सुन लो। तुम तो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, कूद रहे हो, गरीबों पर तुम जुल्म उठा रहे हो। ऐसी तोहरी हरकत तो हमें आदत अच्छी नहीं लगी। अरे सुंदर, मैं बहुत देर से अपनी झोपड़ी से देख रहा हूँ, मेरे पिता पर तुम हंटर बराबर चला रहे हो। तो? जब हमें वहां नहीं बर्दाश्त पड़ा तो मैं उस झोपड़ी से भागता हुआ आया, लेकिन तुम मेरे पिता को किस लिए मार रहे हो ये बताओ। किस लिए मार रहा जी हाँ, इससे पूछो, इस उल्लू के पट्टे से। इसे सुन मेरी बात ठाकुर, ज्यादा तेज आवाज सुनने का आदी नहीं हूँ। गरीब हूँ तो इससे क्या होता है? गरीब क्या इस दुनिया में दाना नहीं खाते क्या? क्या कर लेगा तू? क्यों वो भूखे मरते हैं क्या? तो क्या कर लेगा? अब वो जमाना खत्म हो गया है। तो अगर उल्टी सीधी जुबान कहीं हमसे बोला तो हमारी जुबान लात लगाकर खींच लूंगा और हलक में हाथ डालकर दूंगा। समझे? अरे सुंदरवा, तोरा पैसा है तो पैसा हमसे लेना। निकाल इसी वक्त, तुझे तेरे बाप की कसम है। अगर ना निकाला तो क्या ना करोगे? निकाला तो तुझे बांध कर ले जाऊंगा। क्या बांध कर ले जाओगे? हमारा नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह। तुम्हारा नाम? चलने वाली क्रेन की चैन खराब होने पर क्रेन रुकती है रे। सुन, ज्यादा डायलॉग मारने की कोशिश करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलने वाली क्रेन की चैन खराब होने पर क्रेन रुक जाती है। तोहरे पैसा में इतनी गर्मी है तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जितने तोहरे पैसा में गर्मी है, अगर उतनी गर्मी अगर हमरे आ गई तो तोहरा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? अरे सुंदरवा, ऊंची आवाज में हम सुनने नहीं आए,
हम अपने पे उतारा हो जाएंगे। ठाकुर साहब, लाला इस बछड़े का खूंटा बदलना हमें आता है। ठोकर साहब, तुम इस पे रिवॉल्वर तान कर साले को बंधा लो, फिर इसकी लचक, हम इतनी लचक पैदा करेंगे साला आज के बाद सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ठोकर साहब, कहते हो रहा। ठोकर साहब, अरे ठोकर नहीं पहाड़। पैसा है तो पैसा लेना, सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगता हूँ। क्या बात है तुम्हारे बाप की? तुम्हारे बाप का ही मारी जी। तो तुम जाओ इनका मारी लो और क्या करी हो? अरे आदमी, हम छोटे आदमी हैं, इसी से तो नहीं बोलता हूँ। मारो सारे की लात 2-4 मरी जाए अपने जैसे। अरे सुंदरवा, क्या सोच रहा? पैसा निकाल मेरा अभी और इसी वक्त पैसा दे। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन पैसे तुम 2 दिन की सिर्फ हमें मोहलत दो। मोहल्लत दे? जी हाँ। मोहल्लत 1 मिनट की नहीं है। बरखुरदार भूपेंद्र सिंह को ना कहने की आदत नहीं है। मुझे इसी वक्त पैसा चाहिए, केवल पैसा। सुन मेरी बात भूपेंद्र सिंह, अरे शेर शेर ही होता है। शिकंजे में जब कभी बंद होता है तो शिकंजे में भी दहाड़ता है। हम शेर हैं, कोई चिरी मार नहीं है रे। जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन तुम 2-4 आदमी, हम सिर्फ अकेले नियत्ते हैं। अरे सुंदर सिंह, हम कहते हैं अपने गले आफत मत लो, वरना हम जानते हो जिंदा जमीन में धंसवा देंगे। सुंदरवा, और क्यों अपने गले मर रहे ऐसी आफत? अभी तक दिखाता रहा ऊसरा। साले लात चलाते हो? पकड़ो, भाग ले। सुंदर, कहाँ भागोगे? बंदी नाली के कीड़े। अंगूठा हमने लगवा लिया। अंगूठा लगवा लिया? अंगूठा लगवा लिया। सुंदरवा को पकड़ो, सुंदरवा को। आओ। वो देखो, लगता है साले पीछा करते हुए आ रहे हैं क्या? मेरे पिता के तो गोली मार दिया क्या? भाग रहा है, भाग रहा है। वो जा रहा। वो देखो, आ हमारे। ये साले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। अब क्या करूं दोस्तों,
गरीबी जो होती बहुत खराब होती है, लेकिन गरीब तो हूँ लेकिन गलीज नहीं हूँ। चुप, ज्यादा जुबान अब खड़बड़ाने की कोशिश मत कर। अब तो मैं शेर अपने वहां आ गया है। सुन मेरी बात, चुप ठहर। मेरे पिता को तुमने खत्म कर दिया, अब क्या बताऊं? मुझे छोड़ बापू, मुझे छोड़ बापू, कहां को सिधारा। मुझे छोड़ बापू, बापू बापू, कहां को सिधारा। मुझे आज से कौन देगा सहारा। ठाकुर भूपिंद्र सिंह, तुमने मेरे पिता की गोली मार करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये सुंदर सिंह से तुमने दुश्मनी बहुत महंगी ले लिया। ठीक है, पढ़ना लिखना तो आज ही से समाप्त कर दिया। अपनी सिर्फ जान बचाऊंगा। अगर जिंदा रह गया तो तुम्हारे साले 20 जूते मारूंगा, 20 चौराहे पर ठड़िया करके 20 जूते मारूंगा। अब क्या करूं? अब कहां चला जाऊं? अब तो जाऊं किधर? ये सब चारों तरफ के जंगली रास्ते तो बंद हैं, लेकिन इस जंगल में आकर के अब जाऊं तो किधर जाऊं? क्योंकि अब तो कोई रास्ता दिखा नहीं रहा। अब कहां जाऊं? अब पीली पहाड़ी निकल जाऊं। जो सामने नदी दिखाई देती है, छलांग मारकर उस पार होकर के अपने पीली पहाड़ी निकल जाऊंगा, क्योंकि वहां कोई ना कोई रहता जरूर होगा, मेरी मदद करेगा। अब यहां से छोड़कर अब दूसरे इलाके निकल। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। अरे किसी की जट हुकूमत से मुझसे काम नहीं। अगर अपने दुश्मन को नहीं मारूं तो मंगल सिंह मेरा अभी तक मेरा सरदार नहीं आया है, और नहीं अब तक अपना सरदार आया, नहीं अब तक। नहीं अब तक अपना सरदार आया, और कहाँ रह गया देर इतनी लगाया। गई रात सारी और निकलने को दिन है। गई रात सारी और निकलने को दिन है, और कहाँ रह गया देर इतनी लगाया। जब तक मेरा सरदार जी मेरे पास नहीं आता, मेरा दिन नहीं लगता है। ठीक है, रास्ता देखता हूँ। बज रहो डंका हमारे राम को जहान में, मुझसे जो टकराए सके। चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर तो जमीन थरथराती है हमारे खौफ से। दरिया में साथियों, सरदार जी, सोहराव मेरे नाम का, सोहराव मेरे नाम का, सारे जहान में सेना के छक्के छूट दे भुटानिया के। अरे सरदार जी। पहाड़िया सुनो मेरी बात। हाँ सरदार जी। तो हुक्म मेरा, यार
सुनो मेरे साथियों, आओ सुनो मेरे साथियों, कोई गद्दार आने न पाए यहाँ, रहे न चौकन न तुम सब यहाँ पर सुनो, बच कर नजरों से जाने। तो उठ गई मेरी बंदूक आज सरदार जी, उठ गई मेरी बंदूक। उठ गई मेरी बंदूक आज सरदार जी, बोलिए हम सबों को किधर जाना है, खून के किसकी प्यासी, अरे मेरी बंदूक है, कौन सुरमा उड़ते। पहाड़िया चिड़ैया के चौदे, हनुमत के पौधे, बड़े हो साले मोटे मोटे। पहले ये बताओ कि हमारे खिलाफ कोई मुखबर तो नहीं लगा हुआ है? सुनिए सरदार, और दुनिया में पैदा नहीं है कोई माई का। दुनिया में पैदा नहीं है कोई माई का लाल, और हम सबके होते हुए कर सके जुबां का। कर सके जुबां का बार जब कुल मेहरबान होगा, जब सारा जंगल डाकुओं से सुनसान होगा। बुलंद है अवसर मेहरबान करने का, और उठाया बीरा इस पट्टर ने गिरफ्तार करे। कितने आदमी होंगे रे इस डिपार्टमेंट पुलिस वालों के? सरदार ज्यादा नहीं, 4-6 पुलिस वाले हैं। 4-6 जी। तो 4-6 8-10 पुलिस वाले कुछ लोग करे। पुलिस वाले कुछ ना करे, चाक में देना उन्हें बस मेरा काम है। सामना मेरा कोई और कर सकता नहीं, उसके हक में बुरा है। मंगल सिंह, सरदार जी चलो दरिया के पास चलते हैं, सारे साथियों को प्यास लगी है, फिर उसके बाद आगे का प्लान सोचा जाएगा। ठीक है सरदार जी, चलो बढ़ाओ पैगाम। जय जमा। भैया तुम लोग कौन हो? हम लोग बदमाश हैं, बदमाश। क्या बदमाश हो? और क्या, हम डाकू हैं, डाकू लोग हैं। ये हमारे सरदार जी। ठहरो, क्या कहना चाहते हो? पैगंबरी दास्ता दे पता पेस्तर दाम भरे। दास्ता दे पता पेस्तर ना जवाब किस मुसीबत में हैरान है, और नाम क्या है तुम्हारा, और कहां पर मकान जो आया सर पर ये? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम कहां के रहने वाले हो, और हमारे इस गिरोह में क्यों आए हो? हमारा नाम सुंदर सिंह है सुंदर सिंह। और मैं रायपुर में रहता हूँ। रायपुर?
जी हाँ। फिर यहाँ किस लिए आए हो? और मैं आपके वहां तक सिर्फ भागता दौड़ता हुआ आया हूं। अब भैया कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? शरण आया हूं मैं, शरण आया हूं मैं, शरण आया हूं मैं मुसीबत का मारा। ये सरदार थोड़ा मुझे दीजिए, करने को यम ये कियामत से हूँ, मगर लग सकी नौकरी ना। मेरा सुंदर सिंह, हमारे परिवार में सिर्फ हमारा पिता था, हम थे, लेकिन वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का कर्जा बहुत बड़ा हम पर था। उसका तो हमारे कर्जा पिता के गोली मार करके उसने हम पर हमला कर दिया। क्या तुम्हारे पिता को समाप्त कर दिया? जी हाँ, और मेरे दाहिने बाजू में गोली मार दिया। अब मैं सोचा क्या, अब जाऊं तो किधर जाऊं, कोई रास्ता हमारी नजर नहीं आ रहा है। अब पीली पहाड़ी सीधे निकल जाऊं। हम आपकी शरण में आए हैं। फिर तुम डाकू बनना चाहते हो, लेकिन डाकू बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ को निभाना बहुत कठिन होता है। सुंदर सिंह, जुल्म पर और सितम ढारा, जुल्म पर सितम ढा रहा हूं। अरे कर दिया दुनिया से मुझको बर्बाद है कसम अपने, अरे माँ बाप की टुकड़े टुकड़े न कर दूं जो बदमाश के। अरे है कसम मुझको अपने, अरे इस माँ बाप की टुकड़े टुकड़े न कर दूं जो संग्राम के। भैया हम आपके साथ में रह करके कोई धोखाबाजी नहीं कर सकते। लो ये माँ भवानी, और इसकी सौगंध खा जाओ कि हम अपने साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। एक बात है सरदार जी, पहले तो हम समझाएंगे, बहुत सही बात। अपने गिरोह का नियम पालन बताएंगे। जी हाँ, देखिए हमारे गिरोह का नियम जानते हो क्या है? और उड़ती हुई चिड़िया का निशाना तो सिखाएंगे। वो तो बताएंगे, हमें तो क्या मालूम पता है। अभी तो वो सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आने वाले के पैर गिने जाते हैं जी, और झूठ बोलने वाले के पैर काट लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन इस गुफा का नियम है जी, यहाँ पर पाए जाते हैं। जी हाँ, और जाने वाले के खून के छींटे नामो निशान खत्म कर दिए जाते हैं। जी हाँ। तो एक बात है, जी हाँ इस पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, जी, यदि तुम निशाना लगाओ वो चिड़िया मर जाएगी तुम्हारे निशाने से, तो हम तुम्हें इस गिरोह का सरदार बनाएंगे। ठीक है भैया, मैं इस माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ, जब तक
सुंदर सिंह आपके गिरोह में रहेगा, तब तक कोई धोखा नहीं करेगा। अगर धोखा करे तो उल्टा माँ भवानी मुझे खा जाए। वाह, वह चिड़िया बताओ कहाँ पर है? देखे वो सामने पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। वो सामने बैठी है, ये सामने है। वाह वाह वाह, क्या निशाना, क्या निशाना सरदार, ये तो पक्का निशाना रहा। देखिए बहुत अच्छे हो तो। बहुत अच्छे सुंदर सिंह, जी हाँ। सुनो मेरी बात। आओ। तो बात मेरी और सुंदर सुनो ध्यान से बात मेरी। सुंदर सुनो ध्यान से, आज से इस कबीले के सरदार हो, गिरोह का संचालन और तुमको करना पड़े, और गरीबों के तुम जो मदद शर्त मंजूर, और सब तेरी सरदार जी, शर्त मंजूर। सरदार जी, आज से अरे सुंदरता तुम्हें और कहलाऊंगा। जिस घड़ी बदला ले लूं, अरे उस बदमाश से दिल का अरमान सारा। सरदार जी, जब तलक उसके खून की होली नहीं खेलूंगा, ठीक है सुंदर सिंह, अपने दिल को शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ आग की ज्वाला हरदम बरसती ही रहेगी। जब तलक भूपेंद्र सिंह, याद रखो, तोहरी हवेली पर जिस दिन आएंगे, तोहरी हवेली पर जिस दिन आएंगे, पूरा अपना फोर्स लेकर के तोहरी हवेली खोदवा करके तालाब कर देंगे, तालाब, समझे? पहाड़िया इधर आओ रे, जाओ सुंदर सिंह को सारे अड्डे दिखाओ और इसको अपने लिबास में लाओ, फिर इसके बाद इसका आगे का प्लान सोचा जाएगा। हराम जादे भूपेंद्र सिंह, डंके पर चौब लगती है तो सिर्फ उसमें से क्या निकलता है? उसमें क्या निकलता? आवाज निकलती है, मौत की आवाज। आवाज हर वक्त आवाज दिया करती है कानों में। चलो चलिए, निकलो, पहले हमारी चलो। गुफा। जय जम्माल। क्या बताऊं, वो खेतों की तरफ गए थे और अभी तक आए नहीं। ठीक है, इनको आने दो। दोस्त, अभी अभी खेतों की तरफ गया था। अरे कमला, क्या बात है, तो हमारा इंतजार कर रही थी? जी हाँ। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं खेती बाड़ी अपने हाथ से करता हूँ, इसलिए मेरा इंतजार मत किया करो और खाना खा करके अपना आराम किया करो। लेकिन अभी तक मेरा छोटा भाई नहीं आया, स्कूल चला गया क्या? तूफान? जी हाँ। अरे तूफान जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, यदि अभी गया नहीं है, ठीक, अभी उसको डांटते हैं। भैया, अरे भैया जी के चरण में भाई झुकाए थी।
भैया जी के चरण में भाई झुका ये शीश। अरे यही आशीष दो, खुश रखे जगदीश। तुम जो रहो सदा खुशहाल। युग भाई तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी मन की कामना पूरी करे करता। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे भैया क्या पूछना है? क्योंकि मैं इतनी मेहनत लगाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तुमसे यह नहीं दरियाफ्त किया कि हमारी मेहनत तो नहीं बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं भैया। सुनो, हाँ जो कुछ मैं पूछूंगा साफ साफ जवाब देना। और सब पढ़ाई का क्या हाल सच सच बताओ। सच बताओ मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ। मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ। मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ। मुझे साफ शब्दों में सब कुछ बताओ। सारी बातें साफ साफ बताओ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत लगाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे किए किए पर पानी फिर जाए। सही भैया, ये तूफान आपका देख लेना एक दिन नाम जरूर रोशन करेगा भैया। मेरी तो दिली तमन्ना यह है कि मैं तुम्हें वकील बनाना चाहता हूँ। अगर ये मेरी तमन्ना पूरी हो गई तो हो सकता है मेरा ये नाम रोशन हो जाएगा। भैया पढ़ाई का सब ठीक है हाल भैया। पास भी ये मेरे पर के भैया। तो ये बात है कि मेरा भाई बीए में पास हो गया। जी हाँ भैया, लेकिन ठीक है, मुझे कानपुर जाना है। अच्छा। क्योंकि मेरे एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, तो जाओ खाना खा करके और तैयारी बनाकर कानपुर जाओ। और जितना खर्चा लगे तो अपनी भाभी जी से ले लेना। ठीक है भैया। और हम खेतों की तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं जब तक भैया और भाभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ भैया कि एक दिन ये तूफान आपका नाम जरूर रोशन करेगा। अरे भाभी। देखिए तूफान, हाँ, जो पढ़ाई लिखाई करना उस सच्चाई और ईमानदारी से। ठीक है भाभी,
कहिए तूफान। जब से आई हो इस घर में तुम, तब से बहुत बहार है। ये घर मेरा स्वर्ग सा लगता है। भाभी देखिए तूफान, साची कहूँ तुमरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी हो भौजी। साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो देर हो रही है। जाओ, जितना खर्चा लगे भाभी से ले लेना और जल्दी जाओ, क्योंकि आज ही तुम्हें स्कूल ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, खुश रहो। कमला, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और हो सके तो मुझे नाश्ता दे आना। ठीक है, बहुत जल्द आऊँगी। ठीक है, ठीक है। ये साला कहाँ मर गया? हो सकता है मेरे घर में काम करते करते थक गया हो तो सो रहा होगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ और उसके बाद में देखा जाएगा। दोस्तों, खेती बाड़ी अगर अपने हाथ से नहीं की जाती है तो खेत में कुछ नहीं पैदा होता है, क्योंकि मजदूरों के बलबूते कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मैं खेती अपने हाथ से करता हूँ। नौकर हमारे तो बहुत लगे हैं, लेकिन खेती में अपने हाथ संभालता हूँ। बताओ दोस्त, काम करते करते अब भूख लगने लगी है और कमला से मैं कह कर आया था कि हो सके तो नाश्ता दे आना, लेकिन अभी तक नाश्ता लेकर के नहीं आया।